नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर सेल्फ हेल्प किताब पर बात करने वाले हैं। टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन। 1991 की किताब है, पर आज भी इसकी चर्चा होती है। तो हम एक समीक्षा के जरिए देखेंगे कि इसमें क्या खास है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब असल में भावनाओं, आदतों, हमारे विश्वासों और इन सब को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है। समीक्षा भी यही कहती है कि इसका मेन फोकस है परमानेंट चेंज लाना और अपनी जो अंदरूनी ताकत है उसे जगाना। सही। तो समीक्षा के हिसाब से रॉबिन्स ने साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल तरीकों को मिलाया है। चलिए तो फिर इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करते हैं। समीक्षा सबसे पहले किस चीज पर जोर देती है? मेरे ख्याल से फैसलों पर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। समीक्षा कहती है कि हमारी सिचुएशन नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जैसे कि हम किस चीज पर ध्यान दें, चीजों का मतलब क्या निकालें और फिर करें क्या। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर समीक्षा के मुताबिक रॉबिन्स मानते हैं कि यही असली बदलाव की जड़ है। और ये फैसले हमारे विश्वासों से जुड़े होते हैं, है ना? मतलब हम जो मानते हैं उस हिसाब से फैसले लेते हैं। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? बिलीफ सिस्टम्स। हाँ, ये बहुत गहराई से जुड़ा है। समीक्षा इसे एक अहम कड़ी बताती है। हमारे जो विश्वास है वो एक कंपास की तरह है, वो हमें गाइड करते हैं। दिलचस्प बात यह है, और समीक्षा इस पर रोशनी डालती है, कि कुछ विश्वास हमें रोकते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स जिन्हें कहते हैं, डर, शक, ये मुझसे नहीं होगा टाइप। हाँ। और कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, एम्पावरिंग बिलीफ्स। तो रॉबिन्स बताते हैं समीक्षा के अनुसार कि कैसे इन रोकने वाले विश्वासों को पहचानें और बदलें। अच्छा, सिर्फ पहचानना नहीं, बदलना भी। हाँ, बदलने के तरीके भी। और यहीं पर वो एक और टेक्निक आती है जिसका जिक्र समीक्षा करती है, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। NAC, हाँ, ये नाम मैंने सुना है, थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। समीक्षा के हिसाब से ये है क्या, आसान शब्दों में? देखिए, समीक्षा इसे रॉबिन्स के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक बताती है। बेसिकली ये दिमाग को एक तरह से रीवायर करने का तरीका है। इसमें होता ये है कि आप किसी पुरानी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा दर्द, मतलब मानसिक दर्द जोड़ते हैं। और जो नई आदत अपनाना चाहते हैं उसके साथ उतनी ही ज्यादा खुशी या प्लेजर। समीक्षा कहती है कि बार बार ऐसा करने से और तीव्र भावनाओं से वो बदलाव पक्का हो जाता है। यानी भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इमोशंस। क्या समीक्षा इस पर भी बात करती है कि इमोशंस को कैसे समझें या मैनेज करें? हाँ, बिल्कुल। ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर समीक्षा फोकस करती है। रॉबिन्स का मानना है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है, वो सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स? किस तरह के सिग्नल्स? वो हमें कुछ बता रही होती हैं, शायद कुछ बदलने की जरूरत है या कुछ सही नहीं है। समीक्षा बताती है कि रॉबिन्स 3 चीजें बदलने को कहते हैं अपनी भावनात्मक स्थिति बदलने के लिए। पहला, अपना फोकस। दूसरा, अपनी भाषा, हम खुद से क्या कह रहे हैं। और तीसरा, हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी लैंग्वेज? हाँ, बिल्कुल। हमारे हाव भाव, सांस लेने का तरीका, कंधे सीधे हैं या झुके हुए, ये सब मिलकर हमारी फीलिंग्स को तुरंत बदल सकते हैं। समीक्षा इसे काफी प्रैक्टिकल बताती है। ये तो दिलचस्प है। और आपने शुरू में क्वालिटी क्वेश्चंस का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हम खुद से कैसे सवाल पूछते हैं। ये हमारी सोच को, हमारे फोकस को डायरेक्ट करता है। जैसे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम पूछ सकते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये हमें विक्टिम मोड में डाल सकता है। सही बात है। लेकिन अगर हम पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या इसे ठीक करने के लिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो फोकस बदल जाता है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर। समीक्षा के अनुसार ये छोटा सा बदलाव बहुत पावरफुल है। तो फैसले, विश्वास, NAC, भावनाएं, सवाल, ये सब माइंडसेट की बातें हो गईं। लेकिन पर एक्शन का क्या? सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समीक्षा साफ कहती है कि रॉबिन्स मैसिव एक्शन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मतलब बड़े कदम उठाना और लगातार उठाना। अच्छा। सोचना जरूरी है, प्लान बनाना जरूरी है, पर असली बदलाव एक्शन से ही आता है। और एक और चीज है, कैनी, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। मतलब लगातार सीखते रहना, बेहतर बनते जाना, कभी रुकना नहीं। समीक्षा के मुताबिक यही असली तरक्की का राज है। तो ये सब तो किताब की मजबूत बातें हो गईं जो समीक्षा बताती है। क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों या आलोचना का भी जिक्र है? हाँ, देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। समीक्षा इस बात को मानती है। वो तारीफ करती है कि किताब बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें एक्सरसाइजेज हैं जो तुरंत की जा सकती हैं।
ये सिद्धांत करियर, रिश्ते, सेहत सब पर लागू होते हैं। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि भाई 500 पेज से ज्यादा की किताब है तो कुछ लोगों को ये काफी भारी लग सकती है, पढ़ने में टाइम लगता है। हाँ, ये तो है। और रॉबिन्स का जो स्टाइल है वो काफी इंटेंस है, जोशीला है। वो शायद सबको अपील न करे, कुछ लोगों को ज्यादा शांत अप्रोच पसंद आती है। और ये भी कि किताब पुरानी है, 1991 की। हाँ, तो समीक्षा में ये भी मेंशन्ड है कि कुछ उदाहरण या रेफरेंस थोड़े पुराने लग सकते हैं आज के हिसाब से। तो कुल मिला के इस समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? क्या ये किताब आज भी रेलेवेंट है? इसके आइडियाज काम करते हैं? समीक्षा का निचोड़ काफी पॉजिटिव है। वो इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं मानती, बल्कि एक तरह का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनुअल समझती है। और सबसे अहम बात जो समीक्षा कहती है वो ये कि अगर कोई इसकी सारी स्ट्रैटेजीज ना भी अपनाए, सिर्फ कुछ हिस्से भी ईमानदारी से लागू करे, तो भी उसकी लाइफ की क्वालिटी में एक बड़ा नोटिसेबल पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। ये बात तो है कि छोटा सा हिस्सा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल आता है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। अगर समीक्षा कहती है कि रणनीतियों का एक छोटा सा हिस्सा भी असरदार हो सकता है, तो आज अभी ऐसा कौन सा एक छोटा पर लगातार किया जाने वाला फैसला हो सकता है जो किसी की जिंदगी की दिशा को थोड़ा बेहतर बनाना शुरू कर दे? सोचने वाली बात है।